नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर गोंडा की बताएंगे। यूपी के गोंडा से अगवा हुए व्यवसायी के पोते को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना में 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाली एक लड़की को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपहरण की वारदात सामने आने के कुछ ही घंटों के बाद यूपी पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने बच्चे को बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद किया। साथ ही साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं अपहरण कांड में शामिल सभी आरोपी गोंडा के ही बताए जा रहे हैं। तो गोंडा में अपहरण बच्चे को सकुशल पुलिस ने बरामद किया है। जिस तरीके से कानपुर में व्यापारी के बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, उसी के बाद गोंडा में कन्नैलगंज में व्यापारी का अपहरण कर उसके परिवार से 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज करके टीमें लगाई गई थी। इस समय मौजूद है कि गोंडा के कन्नैलगंज थाने में। आप देख सकते हैं वो कन्नैलगंज थाना क्षेत्र थाना है, जहां से इसी के अंतर्गत जो कन्नैलगंज बाजार है उसमें एक व्यापारी हैं, वो राजेश कुमार गुप्ता, उनके पौत्र का अपहरण किया गया था। 8 साल का मासूम बच्चा था जिसका अपहरण किया गया था, जिसके बाद गोंडा पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी और एसटीएफ की टीम मौके पर लगाई गई थी और एसटीएफ और गोंडा पुलिस ने संयुक्त रूप से काम करते हुए इसमें बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और परिवार को सौंप दिया है, जिसके बाद परिवार में खुशी लौट आई है। आप देख सकते हैं ये वो एसओजी टीम है और यहाँ की गोंडा की टीम है जिसने इस टीम को उस टीम में शामिल होकर और इस सफलता को अंजाम दिया है और बच्चे को सकुशल बरामद किया है। अब बच्चा बरामद हो गया है और परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई है और यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पीसी कर इस टीम को 1 लाख रुपया की इनाम देने की घोषणा की है। एसटीएफ हुआ गोंडा पुलिस को। गोंडा समस्या है। तो गोंडा में अपहरण बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है और कुछ ही घंटों में इस पूरी गुत्थी को पुलिस ने समझा लिया। प्रशांत कुमार ने घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव और दीपू कश्यप घायल हुए हैं। सूरज पांडे, छवि पांडे और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। घटना में एक ऑल्टो गाड़ी बरामद की गई है। अपराधियों से पिस्टल और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले पर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, सुनते हैं। लगभग 1:30 बजे एक बच्चे की अपहरण की सूचना की घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पे 3:42 पे दी गई थी। इस संबंध में अपराध संख्या 272/20 धारा 364A जो फिरौती हेतु अपहरण का है, में अपराध पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई की गई। अपहृत बच्चे का उम्र लगभग 8 साल थी और बच्चा काफी छोटा था। इसके लिए शासन स्तर से और पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गई। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं को लगाया गया। साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है, डीआईजी और एसपी गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे
एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। समस्या है। और इस वक्त गोंडा से मेरे सहयोगी अनुराग मौजूद हैं और विजय लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग आपके पास आऊंगी क्योंकि परिवार भी आपके साथ मौजूद है। पूरी ये घटना क्या रही, परिजन, क्योंकि बहुत जल्दी पुलिस ने इस चुनौती को, इस गुत्थी को सुलझा लिया है, तो परिजन इसे कैसे देख रहे हैं, बातचीत कीजिएगा। जी जया जी, हम दर्शकों को बता दें कि कल गोंडा में कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंदर व्यापारी हैं जो राजेश गुप्ता, उनके पौत्र को 8 वर्षीय नमो का अपहरण हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तरह पर मुकदमा दर्ज किया था 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ। जिसके बाद गोंडा पुलिस की 10 टीमें लगाई गई थी। 10 टीमें व एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोग को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली भी लगी है। 2 बदमाशों को गोली लगी है और उनके पैर में गोली लगी हुई है, जिसको पुलिस उनका इलाज करा दे। इसी पे हमारे खास बातचीत के लिए मौजूद है उनके पिता हरि। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पूरा मामला था, क्या दिक्कत हुई, बताइए। सर कल 2 आदमी यहाँ पे आए थे तो मेरे बच्चे को बता दें कि आप उनको मास्क दे दें, तो मास्क देने के लिए उसको गाड़ी के ऊपर बुलाया गया। उसके बाद फिर उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के तो आंखों में पट्टी बांध दिया था। उसके बाद पकड़ कहाँ ले गए उसको। फिर कैसे बरामद हुआ बच्चा सकुशल बरामद हो गया? बच्चा सकुशल फिर हमने तहरीर दी। उसके बाद में फिर यहाँ की हमारी पुलिस, कप्तान साहब, कोतवाल साहब सब एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद में सुबह 8 बजे हमको बच्चा दे दिया। कैसे कहेंगे पुलिस के इस काम को, क्या कहेंगे? इस काम के लिए हम अपने कप्तान साहब को, कोतवाल साहब को और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को और अपने योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जया जी कि जिस तरीके से परिजनों में खुशी है, नमो जो है इनका 8 साल का बच्चा इनके घर पहुंचा है और परिवार में खुशी है। परिवार योगी सरकार व गोंडा पुलिस को धन्यवाद दे रही है। अब ये तो जी जया जी अनुराग, नमो से बातचीत हुई क्या आपकी कुछ? क्या ये पूरी घटना रही? अपहरण करके सबसे पहले उसे कहाँ ले जाया गया? क्या उन लोगों ने कुछ कहा उससे? कोई भी ऐसी बातचीत जो अब तक हुई हो? जी, हम नमो से बात, इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची, पूरे परिवार से बात किया है और उनके पिता से बात की, नमो से बात की, उसकी मां से बात की। नमो ने बताया कि उस बच्चे को घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम मास्क और सैनिटाइजर को देने के बहाने उसको गाड़ी तक ले गए और गाड़ी पर ले जाने के बाद उसको गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर और उसको अपहरित कर लिया। उसके बाद उसको चिप्स का पैकेट दे दिया, 6 पैकेट के, बेटा तुम खाओ, और उसके साथ उसको लेके चले गया। उसको फिर कुत्ते से भी डराया गया और उसके बाद जब परिजनों को इसकी जानकारी तब होती है जब एक महिला 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगती है। उन अपराधियों के साथ में वो महिला भी शामिल थी। इसी के बाद पुलिस, गोंडा पुलिस एक्टिव होती है और गोंडा पुलिस की 10 टीमें लगाई जाती हैं, एसटीएफ की टीमें लगाई जाती हैं, जिसके बाद पुलिस ने 17 घंटे के अंदर इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस 8 साल मासूम बच्चे को, नमो को, बरामद कर लिया है। 5 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली भी लगी है। फिलहाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने यहाँ पर पीसी करके इसका खुलासा किया है। फिर हम जानेंगे बच्चे के पिता से कि किस तरीके से उनको खुशी है परिवार में और कैसे क्या किस तरीके से पूरा वाकया। हाँ बताइए। हम लोगों को सर बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से अपहरित हो गया और इसमें आपके घर से, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। विजय भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। विजय, एक बड़ी सफलता है। कानपुर कांड को हम देखें या फिर मेरठ में अभी शमशाद को लेकर जो विवाद हुआ, और इसके बाद फिर कानपुर में कल जो संजीत यादव को लेकर अभी पुलिस घिरी हुई है, कई तरीके के सवाल पुलिस पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो इतनी बड़ी चुनौती को पुलिस ने सुलझाते हुए, पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए सबके लिए एक मैसेज तो दे दिया है कि गंभीरता तो दिखाई जा रही है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, आपको भी धैर्य रखना होगा। एक बड़ी सफलता, और इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि जो भी दावे किए जा रहे हैं पुलिस के लिए, वो दावे सही हैं।
देखिए जया, सवाल ये नहीं है कि पुलिस यहाँ पर किस तरह का काम कर रही है, सवाल ये है कि आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से सरकार बदलने के बावजूद यहाँ पर अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। जाहिर सी बात है कि गोंडा पुलिस ने बड़ा काम किया है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। जिस तेजी के साथ उन्होंने काम किया वो तारीफ के काबिल है, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। और जाहिर है कि जब जब पुलिस ऐसे पॉजिटिव काम किया जाए उनकी तारीफ खुल करके की जानी चाहिए। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पिछली सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था अपराध इसी मामले में गई थी और यह सरकार भी इस समय कानून व्यवस्था और अपराध के मामले में ही घिरी हुई है। योगी सरकार ने दावा किया था कि उनकी सरकार आते ही अपराधी या तो सरेंडर हो चुके हैं, या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, या फिर उन्हें इनकाउंटर में मार दिया गया है। तो फिर ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर आते हैं, एक एक साथ यहाँ पर 8-8 पुलिसकर्मियों को मार देते हैं? ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर के आते हैं, अपहरण करते हैं और अपहरण करने के बाद उस बच्चे को मार करके नदी में फेंक देते हैं? ये लोग कौन हैं जो यहाँ पर अपने पत्नी और बच्चे को उठा करके मार देते हैं और अपने बेडरूम में ही गाड़ करके रखते हैं? तो इनके अंदर ये आपराधिक प्रवृत्ति क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्यों नहीं कानून का खौफ इनके यहाँ पैदा हो रहा है? और क्या कमी हो रही है सरकार में? एनालिसिस इस बात की होनी चाहिए कि आखिर अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? उत्तर प्रदेश जो है वो बार बार क्यों अपराधियों के हमेशा फेवरेट होता जा रहा है? बार बार अपराधी क्यों उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बड़ी घटना का अंजाम देते हैं? जाहिर है कि गोंडा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, उसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन सोचिए, अपराधी तो वो भी थे, अपराधी कहीं ना कहीं उन्हें कानून का खौफ नहीं था, तभी तो उन्होंने इस बड़े अंजाम को, इस बड़े कांड को अंजाम दिया। एक छोटे से बच्चे को अपहरित करते हैं, पुलिस की यहाँ पर तुरंत तेजी दिखाती है। जाहिर सी बात है लापरवाही पुलिस नहीं करती है। उसके बाद बच्चे को बच्चे को यहाँ पर बरामद कर लिया जाता है और अपराधी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कानून का खौफ अपराधियों के अंदर क्यों नहीं है और क्यों वो इतने बड़े बड़े कांड अंजाम देने के लिए वो लगातार तत्पर रहते हैं? बिल्कुल विजय, क्योंकि जो सफाई अभियान चला रही है पुलिस, ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जो भी छोटे अपराधी हैं उन पर भी नजर होनी चाहिए। अनुराग लगातार बने हुए हैं, लौटती हूँ विजय आपके पास। अनुराग, आप बातचीत कर रहे हैं लगातार इस पूरे मसले को लेकर, परिवार भी आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, कैसे वो इस पूरी घटना को देखते हैं? जो 5 आरोपी हैं, क्या उनमें से किसी को भी वो पहचानते हैं? पहले कभी उन्हें देखा है? कोई बातचीत आरोपियों से अभी कोई जानकारी मिली हो? जी हाँ जया जी, हम दर्शकों को बता दें कि ये जब इनसे बात करने की कोशिश की गई तो इन्होंने बताया साफ तौर से कि ये किसी को पहले से नहीं जानते हैं। इनके घर पर पहले से वो लोग स्वास्थ्य विभाग के टीम बन के आए थे और स्वास्थ्य विभाग की टीम, उन्होंने गले में पट्टा भी लगा रखा था, आई कार्ड लगा रखा था जिसपे लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम फर्जी आई कार्ड लगा के आए थे। और उन्होंने कहा कि हम सर्वे करने आए हैं, पूरे एरिया मोहल्ले को सैनिटाइज करेंगे, मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे। इसी के बाद इस परिजनों का नाम भी उनके घर में बाकायदे बैठ के पूरे परिवार वालों का नाम नोट किया। उसके बाद बच्चे को सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए गाड़ी तक ले गए और गाड़ी पर ले जाने के बाद उन्होंने अपहरित कर लिया। अब फिर इनके पिता से हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या पूरा वाकया है। हमारे साथ इनके पिता हरि सिंह मौजूद हैं, हरि गुप्ता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पूरा वाकया है। हाँ बताइए सर। हम यहाँ पर थे, हम दुकान पे थे, हमारे यहाँ पर वो लोग आए थे, बच्चा बरामद हुआ, उसके बच्चे ने बताया कर ले गए। अनुराग, लौटती हूँ आपके पास, बने रहिए, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है, आप बने रहिए। विजय लगातार बने हुए हैं। विजय देखिए, वही सवाल लगातार जो आप उठा रहे हैं उसी सवाल पर मैं लौटूंगी, क्योंकि एक सफलता तो जरूर मिली है लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं और ये बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन क्लीन के तहत सिर्फ उन बड़े जो अपराधी हैं उनके नाम ना तैयार किए जाए लिस्ट में, बल्कि ग्राउंड पर आपको उन लोगों पर भी नजर रखनी होगी जो छोटे छोटे गिरोह में चलते हैं। देखिए बिल्कुल जया, बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ पर पुलिस के जरिए से अगर सब लोगों पर एक तरफा कार्रवाई अगर होती है, क्योंकि यहाँ पर इस बात विजय रोकूंगी आपको इस वक्त गोंडा एएसपी मौजूद है, हमारे संवाददाता अभिषेक भी उनके साथ मौजूद है। अभिषेक, बातचीत कीजिएगा, कितनी बड़ी चुनौती रही और कैसे इस सफलता को देखते हैं, क्योंकि अभी भी पुलिस पर कई सवाल हैं। पिछले जो हम विवादों को देखें, जो कांड हुए, कानपुर का हो या फिर मेरठ का विवाद रहा हो, और अभी हाल ही में संजीत यादव की हत्या के बाद जो सवाल उठे।
जी जय, मैं बता दूं कि हाई प्रोफाइल मामले तो अब तक पुलिस ने अपने एंगल से जो भी है तफ्तीश की, जिस पे सवालिया निशान कई लगते रहे हैं कानपुर की घटना के बाद से। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में बात की जाए तो बच्चे के जो अपहरण का जो ये मामला रूप से इसको किसी भी तरह से 14 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई की है और अपराधियों को धर दबोचा है। और ऐसे में हमारे साथ गोंडा के एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार है, जो इस पर बारीकी से अपनी बातें रखेंगे। सर, क्या आप बताएंगे घटना को कैसे आपको सूचना मिली जब पहले घटना घटी, उसके बाद शिकायत की और बताई कि 34 की रकम मांगी गई है, तो पुलिस ने इसको कैसे देखा? शुरुआत अभिषेक, लौटते हैं आपके पास। गोंडा में अपहरण बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में गोंडा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता है। विजय लगातार बने हुए, अनुराग भी लगातार बने हुए हैं और गोंडा एसपी से बात करने की कोशिश हमारी हो रही है, जल्द ही उनको कनेक्ट करेंगे। विजय, जो सवाल लगातार हम उठा रहे हैं, जिसका जवाब आप दे रहे थे, उस बात को आप भी पूरा कीजिए, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं। क्योंकि एक सफलता, लेकिन उसके पीछे अभी भी कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब भी देना होगा यूपी पुलिस को। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप अपराधियों के मन में खौफ नहीं पैदा करेंगे तब तक इस तरह के हालात जरूर बने रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्हें माफिया का चेहरा कहा जाता है, जिन्हें अपराध का चेहरा कहा जाता है, उन्हें अगर शेल्टर मिलता रहेगा तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को भी इससे बल मिलता रहेगा। और अपराधियों को बल मिलेगा तो इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तार दूसरे तार से जुड़ा रहता है, भले वो छुटभैया अपराधी हो या फिर बड़ा कोई माफिया चेहरा हो। ऐसे में सिर्फ जनता का ही नुकसान नहीं, प्रदेश का भी आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि अगर आपके प्रदेश में अपराध की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के बच्चे अगर अपहरित हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी दूसरे व्यापारी या दूसरा कोई व्यापार करने वाला उत्तर प्रदेश में आने से बचता है। यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में रुकता है। और अगर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट रुकेगा तो जाहिर है कि आर्थिक पहिया जो तेजी के साथ आगे बढ़ता है वो रुकता है। साथ ही साथ बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी के साथ साथ रोजगार का बड़ा सवाल उठता है। कोई भी एक इंडस्ट्री लगती है तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, वो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगता है। तो जाहिर है कि अगर प्रदेश में अपराध नहीं रुकेगा, अपराधियों पर नकेल नहीं लगेगी, अपराधियों को यहां पर पुलिस के डंडे का खौफ नहीं होगा, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यहां की जनता को, यहां के रोजगार को, यहां के आर्थिक पहिए को सीधा नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, और ये बात सरकार को नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए, कई सवाल करने के लिए विपक्ष भी बैठा हुआ है। क्योंकि भले ही पिछली सरकारों में जो भी रहा हो, लेकिन इस वक्त जब बीजेपी की सरकार है जिससे बहुत उम्मीदें थी, तो सवाल तो बनेंगे। बने रहिए विजय आप। अनुराग भी लगातार जुड़े हुए हैं, परिवार भी उनके साथ मौजूद है। अनुराग, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, पूछिए जरा कि क्या पहले कोई फोन कॉल या कोई ऐसी बात जिससे कि उन्हें शक हुआ हो, या ये जो पांचों अपराधी हैं अभी तक इन्होंने कुछ बताया है क्या कि कैसे इन्होंने प्लान किया? जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा में ये जो व्यापारी का नमू है 8 वर्ष का बच्चा, इसको अपहरित करने के मामले में इससे पूर्व परिवार को कोई जानकारी नहीं था इसके। और एकाएक कुछ लोग आते हैं, पूरे मोहल्ले में सर्वे करने के बहाने घुसते हैं और वो सर्वे करते कहते हैं कि हम कोरोना के लिए सर्वे कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कराएंगे, मास्क और सैनिटाइजर परिवार को बांटेंगे। इसी को लेकर परिवार के घर में, जो जिसके घर से अपहरित हुआ था उसके घर में बैठते हैं, उसके बाकायदे सब पूरे परिजन का नाम नोट करते हैं। नाम नोट करने के बाद कहते हैं कि इस बच्चे को भेज दीजिए हमारे साथ और हम इसको मास्क और सैनिटाइजर झोले भर के दे देते हैं। तो उस बच्चे को ले जाकर गाड़ी तक गया बच्चे को, और गाड़ी पे ले जाने के बाद बच्चे को जबरन गाड़ी में बैठाकर, और अल्टो कार थी जिससे लेकर अपराधी फरार हुए थे। और जिसके बाद परिजनों के तरफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद गोंडा पुलिस, एसटीएफ की टीम और सब लगे इसमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। जिसके बाद पुलिस को 17 घंटे के बाद, इसमें 16-17 घंटे के बाद सफलता मिलती
मिलती है। बिल्कुल अनुराग, निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र भी है। बहुत शुक्रिया अनुराग जुड़ने के लिए। विजय, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। करनैलगंज के व्यापारी के 8 वर्षीय बेटे नमो को अपहरण कर परिवार से 4 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई, जिसके बाद गोंडा पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नमो को सकुशल बरामद किया है। बच्चे की सकुशल वापसी पर परिवार वालों ने पुलिस का धन्यवाद किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह ने बच्चे के पिता हरि गुप्ता और मां और बच्चे नमो से बात की है, आप भी देखिए। पुत्र का अपहरण के बाद पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया गया है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे उस घर में है। आप जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बच्चे का अपहरण हुआ था और कैसे हुआ था। इस समय हमारे साथ उनके पिता हरि उनसे जानेंगे, हरि गुप्ता जी से, कि किस तरीके से बच्चे का अपहरण था और कैसे क्या हुआ था, बताइए। सर 2 लोग यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर देने आए थे और फिर हम जो है दुकान चले गए थे। उन्होंने हमारे बच्चे को बुला लिया। फिर कैसे क्या हो गया? इससे कहा कि गाड़ी पे आओ, तुमको मास्क जो है दे दें। तो ये गाड़ी पे चला गया। उसके बाद में फिर गाड़ी पे बैठा लिया उन्होंने। उसके बाद लेके चले गए थे। वो कितने का फिरौती मांग की थी उसके बाद तब आप जान पाए थे? क्या फिरौती 4 करोड़ मांग रुपए की। फिर कैसे क्या हुआ, बच्चा बरामद हुआ? उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पुलिस चौकी में बताया, तो फिर जो है पुलिस वाले गए, उसको ढूंढ लेके आ गए। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस को किस तरीके से बधाई देंगे? पुलिस के बहुत आभारी हैं। पुलिस हमारे के लिए भगवान जैसी है। 8 साल का बच्चा जो अपहरित हुआ था वो हमारे साथ है, मुझसे जानेंगे किस तरीके से बच्चे को ले गए थे, गाड़ी में कैसे क्या हुआ था। कि बच्चा, बाबू बताओ कैसे क्या हो गया था उधर देख के। हम उन लोगों ने बोला था कि चलो चलो गाड़ी में तो तुमको मार देते, तो फिर हम चले गए। उसके बाद बैठा दिया। उसके बाद ड्राइवर ने बोला कि या तुम भी बैठो, तो फिर उसके बाद ले गए थे हमको। फिर क्या कहे, कैसे डराते थे वो रास्ते में? रास्ते में कुछ नहीं डरा रहे। गाड़ी में कितने लोग थे, कितने लोग क्या किए थे? आँख में पट्टी बांधी थी और कुछ खेल रहे थे। कहते थे कि उनको छू के दिखाओ। उसके बाद जो मेरे दोनों साइड बैठे थे उन दोनों को छुआ। उसके बाद ने उनको छू लिया। कुत्ते से डराने के लिए कैसे कहते थे? कुत्ते से डरा देते, कैसे कर रहे थे? और इस वक्त गोंडा एएसपी मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी मौजूद हैं। अभिषेक, बात कीजिएगा, कितनी बड़ी चुनौती रही, इस सफलता को कैसे देख रही है पुलिस की टीम? बड़ी चुनौती थी, उसको पुलिस ने बहुत ही सीरियसली लिया, उसको काउंटर किया, रिटेलिएट किया और अपराधियों की सिर्फ एक सबूत के तौर पे उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज थी, उसकी पड़ताल करते हुए पूरी गोंडा की जो पुलिस टीम और एसटीएफ टीम है वो दिन रात लगी हुई है घटना के बाद से। उसके बाद में अगर बात करूं तो एडिशनल साहब पूरी बात जानकारी देंगे कि किस तरह से उन्होंने इस चुनौतियों को आड़े हाथों लेते हुए ये कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। सर, सीनियर अफसर्स के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये हमारी पूरी टीम ने काम किया और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम समय में हम लोगों ने सकुशल बच्चे को बरामद किया। और इसके पीछे जैसा कि हमारी सरकार की नीति है कि अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस है और अपराध के प्रति भी 0 टॉलरेंस है। हम लोग बिल्कुल सतर्क और अपने प्रोफेशनल ढंग से हम लोगों ने काम किया और मैं समझता हूँ जनता भी इसका धन्यवाद दे रही है। उनका सभी का शुक्रिया, मीडिया का भी शुक्रिया। ये चुनौती नहीं थी कि अपराधी तक पहुंचना है, लेकिन अपराधियों के सामने एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। उनसे जब काउंटर हुआ तो आप लोग के उस वक्त जहन में क्या था? पहले हमने बताया ना कि हमारी पुलिस टीम ने और हमारे सीनियर अफसर्स ने बड़े भी प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया। हमारे एक तरफ ये भी था कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, दूसरी तरफ ये भी था कि अपराधियों को भी गिरफ्तार करना था। वो आर्म्ड थे, उनके साथ 3 जो है कंटिन्यूएड वेपन्स बरामद हुए और उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों ने जो है अपनी को आत्मरक्षा, हमने गोलियां चलाई और हम लोगों ने 2 उसमें से अपराधी भी घायल हुए और हमने बच्चे को सकुशल बरामद किया। और जो जिस तरह की सरकार शासन हमसे अपेक्षा की थी, हमने वो उसी अनुरूप बिल्कुल सही ढंग से अपराध को बरामद किया। सर, एक मोरल विक्ट्री तो आप लोग के लिए थी ही, चुनौती भी साथ में थी। जो परिवार के साथ जो भावुक पल था जब बच्चा आप लोगों ने परिवार को सुपुर्द किया, तो उस वक्त का सर कुछ क्षण आप बताएं। निश्चित बच्चे को देख के उनकी माँ एकदम फूट के रोने लगी और पिता भी रोने लगे और उनका दादाजी भी आए, लेकिन वो
सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत आभार व्यक्त कर रहे थे, हमारे डीजीपी महोदय का और हमारी पूरी टीम का उन्होंने बहुत बहुत आभार किया। और मैं समझता हूँ पूरे कस्बे से जितने भी यहाँ सम्मानित व्यक्ति हैं, और कस्बा ही नहीं, हमारे पूरे जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों ने हम लोगों का फोन करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया और हम लोगों की मतलब तारीफ किया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और इससे निश्चित ही थोड़ा लोगों में, जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा, सरकार के प्रति विश्वास पैदा होगा। देखा गया वीडियो के माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक। तमाम जो बातचीत आपने की उसकी वजह से हम समझ पाए कि कैसे ये चुनौती जिसे पुलिस ने सुलझाया है, इस गुत्थी को सुलझाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।